हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी क्लास लर्निंग विद मी में। तो आ चुके हैं आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। तो आपने देखा होगा ये आपकी यूपी टेट एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा गया हुआ टॉपिक है, सीटेट के एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जैसे कि अभी आने वाला है हमारा सुपर टेट एग्जामिनेशन, तो सारे ही एग्जामिनेशंस के बेसिस पे ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। शाह 1974 के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षणार्थी को 5R प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये हमारी 5R क्या है। तो 5R हमारी जो है वो है लिखना यानी कि रिकॉर्डिंग, दूसरा है हमारा मूल्यांकन करना, रिव्यूइंग, तीसरा है हमारा उत्तर देना, दैट इज रेस्पॉन्डिंग, चौथा हमारा उत्तम बनाना, रिफाइनिंग, और पांचवा हमारा पुनः शिक्षण करना, दैट इज रीडूइंग। तो ये शाह ने 1974 में इनके अनुसार जो सूक्ष्म शिक्षण को इन्होंने बताया था वो 5R में बताया था। तो ये रहे हमारी 5R, पहला रिकॉर्डिंग, फिर रिव्यूइंग करना, रिस्पॉन्ड करना, रिफाइनिंग करना यानी कि जो भी चीज़ें हमारी कमियां रह गई हों या जो भी गलतियां हों उसको रिफाइन करना और अच्छा करना, और उसके बाद रीडूइंग, उसके ऊपर काम करके उसे और बेहतर बनाना। नेक्स्ट हमारा शिक्षण के सोपान, दैट इज स्टेप्स ऑफ लर्निंग। ओके, तो हमारे स्टेप्स ऑफ लर्निंग में आता है हमारा शिक्षण के सोपानों में पहला योजना बनाना, दूसरा हमारा शिक्षण टीचिंग, तीसरा हमारा आता है प्रतिपुष्टि फीडबैक, और चौथा हमारा आता है पुनर्योजना रीप्लान, पांचवा पुनर्शिक्षण रीटीचिंग, छठा पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक। तो ये जो 6 स्टेप्स आप देख रहे हैं, ये स्टेप्स कैसे हमारे शिक्षण के स्टेप्स ऑफ लर्निंग हैं। ये 6 स्टेप्स जो कि हम सूक्ष्म शिक्षण में पढ़ेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये 6 स्टेप्स कैसे फॉलो होंगे। तो ये चक्र आप देख रहे हैं ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, माइक्रो टीचिंग का चक्र है। और मैं आपको बता दूं इस माइक्रो टीचिंग में हमारे कितने मिनट होते हैं, टोटल टाइमिंग जो इसका होता है वो हमारा 36 मिनट का होता है। ठीक है, 36 मिनट का होता है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे योजना, ठीक है, फिर उस योजना पे हम शिक्षण करेंगे, फिर शिक्षण के बाद हम करेंगे उसकी प्रतिपुष्टि, उसका फीडबैक लेंगे, फिर फीडबैक लेने के बाद हम एक पुनः योजना करेंगे, ठीक है, रीप्लान करेंगे, उसके बाद पुनर्शिक्षण करेंगे। रीप्लान हम क्यों करते प्रतिपुष्टि के बाद, अगर उसमें जो भी मिस्टेक्स रह गए होंगे, जो भी कमियां रह गई होंगी, फिर से हम नई योजना बनाएंगे अच्छी, कि जो पिछले में कमी रह गई है हम आगे उसे फुलफिल करके अच्छा कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुनर्शिक्षण करेंगे, ठीक है, रीटीचिंग करेंगे, और रीटीचिंग करने के बाद हम फिर से रीफीडबैक लेंगे। ओके, तो ये हमारा शिक्षण चक्र, जिसमें सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, फिर शिक्षण करेंगे। तो शिक्षण का टाइमिंग होगा आपका 6 मिनट्स का। उसके बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, इसका टाइम होगा आपका 6 मिनट्स का। फिर जब आपको पुनः योजना करनी होगी, इसका समय होगा आपका 12 मिनट का। इसके बाद पुनः शिक्षण करेंगे, इसका टाइमिंग होगा आपका 6 मिनट का। पुनः प्रतिपुष्टि का होगा 6 मिनट। तो टोटल टाइमिंग आप देख सकते हैं कितना होगा, ये कुल मिला के 36 मिनट। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि योजना के लिए समय नहीं दिया गया है। ये जो योजना है ये आप घर से ही करके लाएंगे, पहले से प्रिपेयर करके लाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्लास का टाइमिंग है। तो ये 6 स्टेप्स हैं हमारे, जिसमें कुल हमें लगते हैं 36 मिनट, और ये 6 स्टेप्स तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। ओके, तो ये हमारे सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत हैं, माइक्रो टीचिंग के सिद्धांत हैं एलन व रियोन के अनुसार। आइए देख लेते हैं हम। जो सूक्ष्म शिक्षण है हमारा, ये वास्तविक शिक्षण है, रियल शिक्षण है, ठीक है। इसमें साधारण कक्ष शिक्षण की जटिलता को कम किया जाता है ना, क्योंकि हम देखिए 2 बार प्लान कर रहे हैं ना। पहले हमने एक योजना बनाई, लेकिन फिर जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं हम उसे फिर से रीप्लान करते हैं और चीज़ों को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, कक्ष शिक्षण को जटिलता को कम किया जाता है।
एक समय किसी विशेष कार्य व कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। एक समय किसी एक ही विशेष कार्य व कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। तुरंत ही हमें फीडबैक मिल जाता है ना, तुरंत से ही हमें रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे दोबारा से पढ़िएगा और आई होप कि आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उस टॉपिक को मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक। टिल दैट, बाय बाय।